हालात हैं कि लोगों ने रोड पे आकर चक्का जाम किया। अभी किसान का आप लोग जैसा जान रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। आपको दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पे बहुत सारी जगह में किसान थे। कुछ दिन पहले मुस्लिम थे NCR CAA के कानून के विरोध में। कहीं न कहीं जब से ये निकम्मी सरकार आई है, जनता और यहाँ के हर एक नागरिक हिंदुस्तान के परेशान है और ये चाहती है कि ये सरकार कब गिरे, कब ये हमारी परेशानी खत्म होगी। कभी कोई परेशानी का बहाना, कभी लॉकडाउन होती है तो कभी MPS होती है, कभी MPS होती है, कभी अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी जो बात होती है सरकार मनवा के रहती है। भाई किसान कहती है मुझे ये MSP नहीं चाहिए, सरकार कहती है ये मैं लागू करके रहूँगा। अब ये बताओ भाई कि जो चीज़ सरकार को हम कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन सरकार करी तुमको ये लागू करके रहेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो ऐसी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आज जो मैं इस मंच पे खड़ा हूँ और अपनी जो दिल की बात रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में, इस सरकार से परेशान होकर अपनी जो बात है वो रख रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि हमें और आपको अगर कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ नया चाहते हैं तो दिल में सोचने से नहीं होगा। अगर किसी को सुधारना है तो सबसे पहला कदम है हमारी, मैं करूँगा, स्टार्ट हमसे होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक किसी ने क्या खूब नारा दिया है जो कि मैं अभी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे देखा था कि धर्म नहीं ये धंधा है, इस खेल में सभी अंधा है। धर्म नहीं ये धंधा है, इस खेल में सभी अंधा है। ये धर्म का जो नीति है, यहाँ के जो लोग हैं, जो राजनीतिक है, ये बात करेंगे धर्म पे, ये बात करेंगे पाकिस्तान पे, ये बात करेंगे लादेन पे। बात करनी है, बात कीजिए रोजगार पे, बात कीजिए स्वास्थ्य पे, बात कीजिए एजुकेशन पे, बात कीजिए डेवलपमेंट पे। लेकिन ये निकम्मी सरकार क्या बात करती है कि तुम छोटे जाति से हो, तुम बड़े जाति से हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अरे हमें नहीं चाहिए दाल, मुझे रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। हम आपको अपने रोजगार के लिए परेशान है। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शिक्षा चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्वास्थ्य चाहिए। यहाँ की साबुन खरीदे, तेल खरीदे, टैक्स दे, हर एक चीज में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, फिर हमें शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं मिलती, हमें स्वास्थ्य मुफ्त क्यों नहीं मिलती। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम इतनी सारी चीज पे टैक्स देते हैं, वाहन पे टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, तो हम क्या सरकार हमें इतना फैसिलिटी नहीं दे सकती। इसीलिए ये मैं सरकार से एक सवाल पूछता हूं और मुझे सवाल पूछने का अधिकार है, संविधान भी मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है। मैं इस देश का नागरिक हूं। इसी तरीके से आप सब भी आगे आए और आगे आकर सवाल करें। जैसा कि आज आप लोग को मालूम है, भारतीय मोमिन फ्रंट पटना से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी आए हुए हैं और उनका एक ही मकसद है कि जो भी लोग सच्चाई की तरफ हो, जो काम करना चाहते हो, जो दिल से जुड़ के हर लोगों की मदद करना चाहते हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उनसे उनको कोई बहस नहीं। हमारी पार्टी को कोई पर्दाफाश किया जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और जो यहाँ बिहार की सरकार है वो भी उसी के गोद में बैठ करके वो सारे खेल को खेल रही है। आपने वो तमाशा, वो तांडव देखा होगा कि किस तरीके से बिहार के लोग प्रदेशों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में किस तरह से दाने दाने को तरफ रहे थे, भटक रहे थे। उनको आने के लिए सवारी नहीं मुहैया किया यहाँ की सरकार ने, उनको जो है दवा दारू नहीं मुहैया किया, उनको खाना नहीं जो है मुहैया किया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे गरीब लोग पैदल चल के सफर किया और इस मिथिला की बेटी ने अपने बूढ़े बाप को, अपने बीमार बाप को साइकिल पर दिल्ली से लेकर के दरभंगा आई। आप जरा सोचिए कि वो कैसा दृश्य था, वो कैसा मंजर था, वो कैसा दिन था और कैसी तकलीफ का आलम था। ये सरकार तमाशा देखती रही और कहती रही कि जो जहां है वहीं रहेगा, कोई नहीं आएगा। बसें नहीं मुतय्यन किया गया, बसों की सहूलत नहीं की गई, ट्रेन को बंद कर दिया गया। यहाँ तक के लोग, हमने ये भी देखा
कि गरीब लोग जिसके पास रिक्शा था वो रिक्शा ही पर अपने परिवार को लेकर के दिल्ली से जो है बिहार के लिए चल दिए। जिसके पास ठेला गाड़ी था ठेला ही पे जो है अपने परिवार को बैठा करके लेकर के आए। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि एक साहब के पास बैलगाड़ी था और इत्तेफाक से एक बैल बेच दिया था, एक ही बैल था उसके पास। अपने परिवार को बैलगाड़ी पर बैठाया और एक तरफ बैल को चुआया और दूसरी तरफ बारी माँ और बेटा दोनों मिल करके जो है जूते हुए उस टायर को खींच करके दिल्ली से और बिहार लेकर के आया। अब जरा सोचिए कि निकम्मी सरकार को क्या इस सरकार में रहने का हक है? हरगिज नहीं, इसको तख्ता पलट करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों की सरकार हो, गरीबों की जान बख्शी जाए, गरीबों के लिए सहूलत पैदा किया जाए, गरीबों के लिए जो है अमान काम किया जाए और गरीबों को बराबर का हक दिया जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का दर्जा दिया जाए और सब लोगों को सुकून और चैन से जिंदगी जीने का अगर मौका दिया जाए, उसके लिए भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी आपके सामने एक विकल्प है। आप इसको चुनिए। आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और जो भी इलेक्शन यहाँ पे होगा उसके अंदर ये पार्टी हिस्सा लेगी और इसके जो मेंबर होंगे, इसके जो नेता होंगे, इसके जो कार्यकर्ता होंगे, उनको आप जिताने का काम कीजिए और वही आपकी आवाज बनेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। आपकी गलियों में, आपके गांव में, आपके सड़क पर आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए, आपको सुकून चैन की जिंदगी देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। और आप यकीन कीजिए कि यकीनन आप सोचते होंगे कि एक छोटी पार्टी, एक गरीब पार्टी ये क्या कर सकती है। आप सोचिए कि जो किसान जो मिट्टी से जो है गन्ने उपजाता है और पूरे देश में जो है पहुंचाता है, जो हम लोग खाते हैं अपने दुकानों से लेकर के, वो किसान ही उसको उपजाता है। उस किसान के बारे में जो है 3 कानून ऐसे लाए गए जो किसानों के हित में नहीं है, जो हम सब के लिए नुकसानदेह है, जो हम सब के लिए परेशानी का कानून है। उसके लिए किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है और दिल्ली के अंदर जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो यूपी के बॉर्डर हो, चाहे वो बिहार के बॉर्डर हो या हरियाणा के बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे बॉर्डरों पर वो लोग बैठे हुए हैं। आज से नहीं बल्कि महीनों 2 महीना से बैठे हुए हैं। जिस वक्त जो है शीतलहर थी और जिस वक्त बहुत ज़्यादा तेज ठंड थी, उस वक्त भी वो लोग बैठे हुए थे। वो सिर्फ हमारे और आपके अमन सुकून के लिए और हमारे अंदर हम जो गरीब लोग जीते हैं वो जिंदगी जी सके, उसके लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज ये पार्टी इस बैनर तले और इस जो है प्रोग्राम से यही मैसेज देना चाहती है कि आपका साथ अगर कोई देगा, आपकी बात अगर कोई करेगा, आपको सुकून देने का कोई काम करेगा, आपको जो है मदद करने की अगर कोई काम करेगा, तो जो गरीब पार्टी है, जो गरीब वर्कर है वही देगा। जो नेता एसीओ में बैठे हुए हैं, जो नेता जो है शादी नहीं करते हैं और जो है हजारों जो है लोगों के साथ अय्याशी करते हैं, ऐसे लोग आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए आपसे अपील है और गुजारिश है कि इस पार्टी को आप कामयाब करें और इस पार्टी से आप जुड़ें और इस पार्टी को आप मजबूत करें आपके इलाके में। और हम चाहेंगे कि ये पार्टी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन कायम हुआ तो कहा कि ये दीन जो है मक्का में नाजिल हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान से ये राज होगा और हिंदुस्तान से परवान चलेगा। तो ये पार्टी जो है बनी जरूर है पटना के अंदर और राजधानी के अंदर, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ये पार्टी को उरूज तक पहुंचाना, ये मिथिला के जरिए से और मिथिला से इसको उरूज तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आप सबका हमें साथ चाहिए और यकीनन आप हमारा यकीन मानिए कि ज़रूर हम इस पार्टी के जरिए से आपके तमाम आपके कल्बी सुकून पैदा करेंगे। और आप जो चाहते हैं, आप ज़रा सोचिए कि आप लोग चाहते हैं कि गांव में भाईचारगी हो, गांव में लोग अमन सुकून के साथ रहे, लोग लड़ाई नहीं करे, लोग झगड़ा नहीं करे और सब
जो सरकारी जो भी फंड है, जो भी सरकार के यहाँ जो पैसे हैं, जो गरीबों की मदद के लिए है, जो गरीबों के विकास के लिए है, जो गरीबी की योजना है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना है, या फिर जो है घर निवास का योजना है, नाली का बनाने का योजना है, सोलर लाइट लगाने का योजना है, बिजली देने का योजना है, ये सरकारी जो फंडिंग है, इसको जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग जो है ठेकेदारों से मिल करके आधे से ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। कुछ लोग तो 80%, 85% से लोग खा जाते हैं। 10% और 15% ही वो जो है नाला में और जो है सड़कों में लगाते हैं और योजना में लगाते हैं, जिसके ज़रिए से ये गरीब जो है, गरीब को सहूलत नहीं मिल पाती है, सही सड़क नहीं मिल पाता है, सही बिजली नहीं मिल पाती है, सही पानी नहीं मिल पाता है, जिसके ज़रिए से लोग आज जो है इस मुल्क को आज़ाद होते हुए 70-72 साल हो गया, लेकिन आज तक मुकम्मल योजना जो सरकारों का है वो आज तक लोगों को नहीं मिल सका। जिसका कारण यह है कि जो बड़े नेता होते हैं वो लोग खा जाते हैं पैसों को, और खाने की वजह से वो काम नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। आप सबसे निवेदन है कि इस पार्टी का साथ दें और इस पार्टी में जुड़े। हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह इस इलाके के विकास को हम इंशाअल्लाह अंत तक कोशिश करेंगे और ज़रूर इसको कामयाब करके रहेंगे। इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म